हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला प्रूव किया था एंड सिंपल सा हमने वैल्यूज फाइंड आउट किया था। साइन 18 कॉस 18 साइन 36 कॉस 36 साइन 54 कॉस 54 एंड साइन 72 कॉस 72 एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस लेक्चर में मेनली हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। जैसे कि देखो, यहाँ पे है वी हैव टू प्रूव दैट 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस 2 कॉस 4x। इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकालो तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x। हमने बताया था आपको कि जो सबसे इंटरेस्टिंग एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो फ्रिक्वेंटली यूज फॉर्मूला होता है वो ये होता है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा को बोल सकते हो आप 2 cos स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस cos 2 थीटा को बोल सकते हो आप 2 sin स्क्वायर थीटा। ये डिराइव्ड फॉर्मूलाज है। तो ये जो 1 प्लस cos 4x है, तो यहाँ 2 प्लस रूट अंडर 2। अब देखो 1 प्लस cos 4x, यहाँ 2 थीटा था तो 2 थीटा का हाफ ये था। या चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, अगर हमें थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर करना है तो 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2x, ताकि आपको साफ साफ दिख जाए ये आपका थीटा की जगह पे 2x है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो 2 प्लस रूट अंडर 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2x। ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये हो जाएगा 1 सॉरी इट इज 2 प्लस रूट अंडर 4 कॉस स्क्वायर 2x। यहाँ रूट अंडर हटा दो, दैट इज 2 प्लस 2 कॉस 2x। यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो तो 1 प्लस कॉस 2x लिख सकते हो। और फिर से वही आपका 1 प्लस कॉस 2x कितना हो जाएगा, इट इज 2 और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x। दैट मीन्स इट इज 4 कॉस स्क्वायर x। इसे आप इजी 2 कॉस x बाहर निकाल सकते हो। मीन्स सिंपल आपका ये क्या था, फॉर्मूला बेस्ड। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में बनाए थे। इट इज साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। करना क्या है, हम लोग पहले बताए थे वो पेयर बनाए। जैसे आप देखो 3x प्लस 3x एंड x, तो 3x प्लस x बाई 2 2x। तो हमने वैसा पेयर बनाना है कि जिसमें फॉर्मूला यूज करने के बाद आपका थर्ड एंगल आ जाए। इसको आप पेयर बना सकते हो। इट इज साइन 3x माइनस साइन x प्लस साइन 2x। आप इधर रहने दीजिए और साइन c माइनस साइन डी यहाँ कर दो तो 2 cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू साइन, इट इज 3x माइनस x बाई 2 प्लस ये आ जाएगा साइन 2x। तो ये आपका आ गया 2 cos 2x इंटू साइन x प्लस वेट, इट इज साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप 2 sin x cos x एंड ऑब्वियसली आप यहां से 2 sin x कॉमन निकाल सकते हो तो ये हो जाएगा आपका cos 2x प्लस cos x। एंड देन यहाँ पे यूज कर दो आप sin c cos c प्लस cos t, ये हो जाएगा 2 sin x और cos c प्लस cos d कितना होता है, इट इज 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 2x प्लस x बाई 2 इंटू cos 2x माइनस x बाई 2। तो ये आपका 2 इंटू 2 4, ये हो गया sin x इंटू ये हो गया cos 2x प्लस 1, इट इज 3x बाई 2 इंटू cos 2x माइनस x x बाई 2। अब इसको अरेंज करो, जस्ट वही आ गया देखो तो 4 sin x यहाँ पे cos x बाई 2 इंटू cos 3x बाई 2, ये सिंपली आपका आ गया RHS। दैट मीन सिंपल आपको, अगर ऐसा नहीं कि कंपाउंड एंगल ये मल्टीपल एंगल्स का है तो वहां पे कंपाउंड एंगल ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं आएगा। अगर हम मल्टीपल बना रहे तो पीछे का सभी फॉर्मूलास आपका सिंपली यूज हो जाएगा। इसलिए इसे बनाने के लिए आपको पीछे का फॉर्मूलास भी याद रखना पड़ेगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज sec 8x माइनस 1 बाई sec 4x माइनस 1। हमने प्रूफ करना है tan 8x बाई tan 2x। इसे कैसे करोगे, देखो sec x का हमने कोई फॉर्मूला बताया नहीं तो इसको ऑब्वियसली क्या करो cos में चेंज करो। दिस इज cos 8x माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 1 बाई cos 4x माइनस 1। आप एलसीएम निकाल दीजिए तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos 8x बाई cos 8x, नीचे आ जाएगा 1 माइनस cos 4x बाई cos 4x। दैट मीन्स यहाँ पे आप cos 4x बाहर इधर हो जाएगा, cos 8x यहाँ हो जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 1 माइनस cos 8x और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस cos 4x। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमने बताया था दो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 1 प्लस cos 2 थीटा आपका आता है 2 cos स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस cos 2 थीटा आपका होता है 2
साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे टू थीटा की जगह क्या आप इसको लिख सकते हो ऐसा कि cos 4x बाई cos 8x, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस cos 2 इंटू 4x, और ये लिख सकते हो आप 1 माइनस cos 2 इंटू 2x, एंड देन cos 4x बाई cos 8x, और 1 माइनस cos 2 थीटा कितना होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपको 2 साइन स्क्वायर 4x, और नीचे आपका आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर सिंपल 2x, एंड देन ये आपका आ गया cos 4x। चलो इस 2 को हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो ये जो cos 4x है, cos साइन स्क्वायर 4, इसको आप लिख सकते हो ऐसा sin 4x इंटू साइन 4x, एंड नीचे cos 8x इंटू साइन 2x इंटू साइन 2x। अब यहाँ पे जो साइन 4x है, एक हमारे पास ये भी फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा कितना होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, तो एक काम कीजिए cos 4x, एक साइन 4x को रहने दो, और ये जो साइन 4x को सकते हो आप 2 साइन, इट इज 2x इंटू कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई cos 8x इंटू साइन 2x इंटू साइन 2x। यहां से साइन 2x आप कैंसिल आउट कर दो। अब यहाँ कितना बच गया, ये बच गया 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x, नीचे आपका देखो कितना आ गया, इट इज cos 8x इंटू यहाँ पे साइन 2x, और यहाँ पे cos 2x ही बचा हुआ है। ठीक है, फिर से देखो इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं हम इसको, ये आपके इसको मानो थीटा, इसको मानो थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली आप बोल सकते हो साइन 2 इंटू 4x साइन 2 थीटा, एंड देन यहाँ पे cos 2x था, नीचे आपका हो गया cos 8x इंटू हो गया साइन 2x, ऑब्वियसली साइन 2 इंटू 4 थीटा दैट इज साइन 8x इंटू cos 2x बाई cos 8x इंटू साइन 2x, तो इजी आप लिख सकते हो इसको, इट इज साइन बाय cos tan, इट इज साइन बाय cos tan, इट इज tan 8x बाई इट इज tan 2x इक्वल टू सिंपली आपका हो जाएगा RHS। नेक्स्ट प्रूफ है, दैट इज प्रूफ दैट tan 5x प्लस tan 3x बाय tan 5x माइनस tan 3x इक्वल टू 4 cos 2x इंटू cos 4x। देखो सिंपल सा, जब भी आपका tan के इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सिंपली एक काम करो कि साइन कॉस में चेंज कर दो, तो इसको लिख सकते हो आप साइन 5x बाई प्लस साइन 3x बाई cos 3x होल डिवाइडेड बाई साइन 5x बाई cos 3x माइनस सॉरी इट इज 5x sin 3x by cos 3x, and then simply take the LCM, तो हो जाएगा sin 5x into cos 3x plus cos 5x into sin 3x whole divided by it is sin 5x into cos 3x minus cos 5x into sin 3x, तो ये आपका आ जाएगा sin a cos b plus cos a sin b, तो ये आ जाएगा sin 5x प्लस 3x, और ये आ जाएगा आपका साइन सिंपली 5x माइनस 3x, तो इट इज साइन 8x बाई हो गया ये साइन 2x। अब तो जो साइन 8x है, और यहाँ पे तो आपका 8x तो कहीं नाम निशान नहीं है, तो बट हाँ साइन 8x सोच सकते हो आप साइन 2 इंटू 4x बाई साइन 2x, तो इसको आप देख सकते हो 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x बाई साइन 2x, और फिर से ये जो साइन 4x है इसे भी ब्रेक कर दो, क्योंकि साइन 4x यहाँ भी नहीं है, तो साइन 4x के जगह पे फिर से आप फॉर्मूला यूज करते हो 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x बाई साइन 2x। हम लोग यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज किया, हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया, साइन 2a क्या था 2 साइन a कॉस a, तो मीन्स हम लोगों ने दो जगह पे ये फॉर्मूला प्रूफ किया है। ये फॉर्मूला हमने प्रूफ किया, एक तो यहाँ पे आपका आ गया, एक यहाँ प्रूफ कर दिया, और एक हमने इस जगह पे प्रूफ कर दिया। ठीक है, सिंपली आपको फॉर्मूला पुट करना है, अगर कुछ कैंसिल होगा साइन 2x कैंसिल आउट, तो ये आपका आ गया 4, यहाँ पे आपका आ गया cos 2x इंटू कॉस 4x, ये सिंपली हो गया आपका RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ दैट tan x इंटू tan पाई बाई 3 माइनस x इंटू tan पाई बाई 3 प्लस x इक्वल टू tan 3x। बहुत सिंपल सा इसमें भी है, तो यहाँ पे tan x, यहाँ पे tan a माइनस b का फॉर्मूला यूज कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा tan पाई बाई 3 माइनस
tan x by 1 plus tan pi by 3 tan x, एंड देन यहाँ पे tan pi by 3 plus tan x by 1 minus tan pi by 3 एंड देन tan x. तो ये आपका आ गया tan x इंटू tan pi by 3 is root under 3 minus tan x by 1 plus root under 3 इंटू tan x, और यहाँ पे tan pi by 3 को फिर से root under 3 plus tan x by 1 minus root under 3, ये आपका आ जाएगा सिंपल tan x. दैट मीन्स ये हो गया tan x, इसको a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे आ गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x. अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दो तो 3 tan x माइनस 3, ये हो गया tan स्क्वायर x बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x. अगर आप फॉर्मूला याद करो तो सिंपल ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला, मीन्स ये आपका फॉर्मूला है tan 3x का. सिंपली आपके आ गया RHS. बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है इसमें से कि मान लो एक और क्वेश्चन मैं करता हूं. प्रूव दैट cot alpha plus cot, it is 60 plus alpha plus cot 120 plus alpha equals to प्रूफ करना हमने 3 cot 3 alpha. तो इसमें कैसे प्रूफ करोगे? करना इसमें भी वही है, LHS. तो यहाँ पे cot alpha प्लस ये हो गया cot 60 प्लस alpha. एक काम करो, मैं इसे cot 90 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस ये जो भी रहने दो इसे 120 प्लस अल्फा ही रहने दो, ठीक है. एंड देन cot अल्फा, इसमें भी वही फॉर्मूला यूज करो, इसमें cot a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करोगे आप. तो cot a प्लस बी कितना था आपका? था ये जो, इसको हम एक काम करते हैं, इसको tan में ही चेंज कर देते हैं. तो 1 बाई tan अल्फा प्लस 1 बाई tan 60 प्लस अल्फा प्लस 1 बाई tan 120 प्लस अल्फा, दैट इज 1 बाई tan अल्फा. सेम वही क्वेश्चन है, प्लस यहाँ पे कर दो 1 बाई tan 60 प्लस tan अल्फा बाई 1 माइनस tan 60 tan अल्फा, प्लस यहाँ पे करोगे tan 120 प्लस tan अल्फा बाई 1 माइनस tan 120 tan अल्फा. और हम लोग जानते हैं tan 120 को क्या बोल सकते हो आप? tan पाई माइनस 60, और tan पाई माइनस थीटा. पाई माइनस थीटा किस कॉर्नर? सेकंड कॉर्नर. तो ये हो जाएगा माइनस tan 60, दैट मीन्स माइनस रूट अंडर 3. तो 1 बाई tan अल्फा प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस आपका tan 60 रूट अंडर 3 tan अल्फा बाई रूट अंडर 3 प्लस सिंपली tan अल्फा प्लस ये हो जाएगा आपका ये तो आपको प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस रूट अंडर 3 tan अल्फा बाई ये माइनस रूट अंडर 3, और ये आपका आ जाएगा प्लस tan अल्फा. अब एक काम करो, इस दोनों को आप एलसीएम निकाल दो, दैट इज 1 बाई tan अल्फा देन प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस रूट अंडर 3 tan अल्फा माइनस रूट अंडर 3 प्लस 1 प्लस रूट अंडर 3 tan अल्फा रूट अंडर 3 प्लस tan अल्फा, नीचे आपका कितना आ जाएगा? ऑब्वियसली इट इज tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3, एंड देन ओपन द ब्रैकेट tan अल्फा प्लस ब्रैकेट ओपन कर दो, कितना आएगा? एक लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, तो tan अल्फा माइनस रूट 3 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 3 tan अल्फा प्लस रूट अंडर 3 प्लस tan अल्फा प्लस 3 tan अल्फा, तो इट इज 3 प्लस ये आपका हो जाएगा 3 tan स्क्वायर अल्फा होल डिवाइडेड बाई दैट इज tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3. Then next it is root under 3 tan square alpha, root under 3 tan square alpha cancel out, minus root 3 and plus root 3 cancel out. तो कितना बच गया? tan alpha plus 3 tan alpha 4 plus 3 7 plus 1 8 tan alpha by tan square alpha minus 3, that is 1 by tan alpha plus 8 tan alpha by tan square alpha minus 3. सिंपली यहाँ पे क्या कीजिए, टेक द एलसीएम, हो जाएगा tan square alpha minus 3
प्लस ये हो गया 8 tan स्क्वायर अल्फा, इट इज बाय tan अल्फा इंटू tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3। तो ये आपका आ जाएगा 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 बाई इट इज tan क्यूब अल्फा माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। तो ये काम को 3 कॉमन निकाल दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 tan स्क्वायर अल्फा, इट इज tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाई ये आपका आ जाएगा tan क्यूब अल्फा माइनस 3 tan स्क्वायर। यहां से काम करते ऊपर से माइनस कॉमन निकालो तो माइनस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, नीचे से माइनस कॉमन निकालो तो माइनस इट इज ओके ये 3 tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा, ये माइनस कैंसिल आउट। इसी को आप लिख सकते हो ऐसा 3 बाई 3 tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा। ओके इट इज 3 इंटू tan, ओके सॉरी इट इज 3 tan अल्फा होगा, tan स्क्वायर नहीं, यहाँ पे 3 tan स्क्वायर नहीं होगा, इट इज 3 tan अल्फा, इट इज 3 क्योंकि tan स्क्वायर अल्फा इंटू यहाँ पे 3 स्क्वायर तो 3 tan अल्फा, इट इज tan अल्फा। ये हो जाएगा बाई 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा। तो आप इसे रिवर्स कर दो तो इट इज 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। तो ऑब्वियसली ये आपका आ जाएगा 3 बाई tan 3 अल्फा, ये आपका आएगा 3 cot 3 अल्फा इक्वल्स टू सिंपली RHS। दैट मीन्स अगर फॉर्मूलास आपको पता है और सही तरीके से आप प्रूफ पुट कर रहे हैं और कैलकुलेशन सही है तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूफ दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3 इक्वल्स टू 3/2। तो करना क्या है, मैंने कहा था ना जो जो दो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, एक था 1 प्लस cos 2 अल्फा, कितना था, इट इज 2 cos का स्क्वायर अल्फा, एंड 1 माइनस cos 2 अल्फा था 2 sin स्क्वायर अल्फा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे cos स्क्वायर है तो एक काम करो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, मीन्स हमने कहा क्या होना है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो सभी को, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो कितना आएगा 2, ये आपका आ जाएगा। चलो मैं इसके ऊपर स्टेप नहीं करता हूँ, इट इज मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा 2 cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 एंड 2 cos स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3। हमने क्या किया, सभी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ओके देन इट इज 1/2। अब 1 cos 2 cos स्क्वायर अल्फा की जगह पुट कर सकते हो आप 1 प्लस cos 2 अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 को आप लिख सकते हो 1 प्लस cos 2 इंटू x प्लस पाई बाई 3 प्लस यहाँ पे 1 प्लस cos 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 3। तो ये आपका आ गया 1/2। यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 इट इज 3 प्लस cos 2 अल्फा प्लस cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, हमारे पास ये फॉर्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, हमारे पास फॉर्मूला इसका 2 cos a cos b। तो ये आपका आ जाएगा 1/2 दैट इज 3 प्लस cos 2 अल्फा प्लस ये हो जाएगा 2 cos 2x इंटू cos 2 पाई बाई 3। एंड हम लोग जानते हैं cos 2 पाई बाई 3 को आप लिख सकते हो cos पाई माइनस पाई बाई 3 एंड cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos पाई बाई 3 और cos पाई बाई 3 इज 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2। तो ये आपका आ जाएगा 1/2, ये 3 प्लस cos 2 अल्फा प्लस 2 cos 2x माइनस 1/2, ये आपका 2 कैंसिल आउट तो इट इज 1/3, ये हो गया 3 प्लस cos 2x माइनस cos 2x। ओके क्वेश्चन अल्फा में था ना, कोई बात नहीं है, इट इज ये x, ये सभी x में ही है, इट इज x। ओके तो ये आपका कैंसिल आउट cos 2x कितना आ गया, ये 1 बाई इट इज यहाँ पे फिर से एक बार चेक करते हैं। अच्छा यहाँ पे 2 भी है ना, तो इट इज ये आपका आ गया 1 बाई, ओके यहाँ पे 1/2 है तो इट इज 1/2
और अंदर में कितना आ गया 3 3 आपके 3/2 दैट मीन्स RHS। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले यहाँ पे कॉस स्क्वायर था, तो कॉस स्क्वायर को हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज करके 1 प्लस कॉस 2 अल्फा के टर्म में चेंज किया, और जैसे ही आपका ये आ गया a प्लस बी ए माइनस बी, हम लोगों ने फॉर्मूला यूज कर दिया एंड आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट एक इजी क्वेश्चन इस टाइप का है। LHS ये दिया है 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस पाई बाई 8। तो चलो ठीक है, इसे ऐसे करने देते हैं 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, और ये जो 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 है, सोच सकते हो आप 1 प्लस कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 8, और इसे आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाई 8। तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस, सॉरी 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस 3 पाई बाई 8, ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8, and then this one 1 minus cos pi by 8। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब इसे आप कैसे सॉल्व करोगे? तो फिर से हम लोग ये काम करते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या कर सकते हो आप? सिंपली साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8, और ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। फिर से वही मैंने कहा था, जो दो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कौन कौन सा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप चाहो तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हो आप 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 इंटू पाई बाई 8 बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 इंटू 3 पाई बाई 8 बाई 2। दैट मीन्स ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाई 4, ये आपका आ गया 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 बाई 4। तो जो 1 बाई 4 बाहर निकाल दो तो 1 माइनस कॉस पाई बाई 4, एंड कॉस 3 पाई बाई 4 को हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, दैट मीन्स माइनस कॉस पाई बाई 4। तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉस पाई बाई 4, दैट मीन्स 1 बाई 4। आपका 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2, तो 1 माइनस 1 बाई रूट 2, ये 1 प्लस 1 बाई रूट अंडर 2, दैट मीन्स 1 बाई 4, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2, तो 1 बाई 4 इंटू 1 बाई 2, ये आपका आ गया 1 बाई 8। सिंपल आर्चेस। इसमें जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे आपका उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। नेक्स्ट प्रूफ इज प्रूफ दैट cos 6x equals to 32 cos 2 power 6x minus 48 cos 4x plus 18 cos square x minus 1। देखो LHS कितना है आपका cos 6x, तो इसको दो काम कर सकते हो, या तो cos 2 into 3x लिख सकते हो, या तो 3 into 2x। तो ज्यादा इजी होगा कि इसको लिख दो cos 2 into 3x। हमारे पास cos 2x का दो फॉर्मूला, एक से अधिक फॉर्मूला है, तो यहाँ पे क्योंकि सब cos में ही है, तो cos के टर्म में कितना था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। यहाँ पे x की जगह हो जाएगा 3x, तो इसको लिख सकते हो आप 2 cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1, एंड cos 3x का फॉर्मूला कितना होता है? इट इज 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इसका होल स्क्वायर माइनस 1, इसको ब्रैकेट ओपन कर दो। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। ये दिखने में सिर्फ डेंजर दिखता है, बट वैसा कुछ है नहीं। और इसका स्क्वायर करोगे तो इट इज 16 cos 6x माइनस 2 4 into 2 3 12, तो इट इज 24 cos 4x प्लस 9 cos स्क्वायर x, यहाँ हो गया माइनस 1। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, देखो इजी आपका आंसर आ गया 32 cos पावर 6x माइनस 48 cos टू पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल्स टू आपका सिंपली RHS। इसी टाइप से अगर cos 4x है तो cos 2x का फिर से एक और फॉर्मूला था, हम जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यहाँ पे आगे में 1 आगे में, तो इसको लिख सकते हैं cos 4 लिख सकते हो आप 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर 2x, और साइन 2x कितना होता है 1 माइनस 2 साइन 2x इज 2 साइन x cos x का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये आपका सिंपल फॉर्मूला यूज कीजिए, फॉर्मूला पुट कीजिए, आपका आंसर सिंपल आ जाना है। नेक्स्ट एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। अब देखो यहाँ पे प्रूफ पहले बोला कि प्रूफ दैट दिस वन एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस वन प्रूफ दिस वन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या प्रूफ करना है, cot a माइनस tan a इक्वल टू कितना प्रूफ करना है 2 cot 2 अल्फा। तो यहाँ से आप LHS cot a माइनस tan a इसको साइन कॉस में चेंज कर दो, तो cos a बाई साइन a माइनस साइन a बाई cos a कर सकते हो, LCM निकाल दो, तो इट इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बाई साइन a cos a। तो आपका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो इसको लिख सकते हो आप cos 2a, और नीचे तो यहाँ पे साइन a इंटू कॉस ए, काम करते हैं इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 साइन a कॉस a, ये अब कितना आ जाएगा इट इज साइन 2a, तो इसको आप बोल सकते हो 2 cot 2a, इट इज RHS। जो फर्स्ट तो प्रूफ हो गया। सेकंड आपको जो प्रूफ करने का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, हम सभी टर्म को ये इधर ले आते हैं, दैट मीन्स हमको प्रूफ करना है नेक्स्ट। नाउ हम इसको एक काम कर सकते हैं, cot अल्फा माइनस tan अल्फा प्लस 2 tan अल्फा tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 2 अल्फा इक्वल करते हैं 0, मीन्स हम सभी टर्म को उधर लेके चल गए। अब देखो LHS कितना है, LHS है आपका cot a, जो ब्रैकेट खोल दो तो माइनस tan a माइनस 2 tan 2a माइनस 4 tan 4 अल्फा, सॉरी यहाँ पे अल्फा है अल्फा, and minus 8 cot 2 alpha equals so it is 8 alpha equal to 0 प्रूफ करना है हमने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस दोनों को पेयर बनाओ, तो इस दोनों को पेयर से फ्रॉम दिस रिजल्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसको आप लिख सकते हो फ्रॉम दिस रिजल्ट इट इज 2 cot 2 alpha minus 2 tan 2 alpha minus 4 tan 4 alpha minus 8 cot 8 अल्फा किस टर्म की है फ्रॉम 1। फिर से इस दोनों को आप पेयर बना दो और यहां से 2 कॉमन निकाल दो, जैसे 2 कॉमन निकालोगे तो कितना आ जाएगा ये cot 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा माइनस 4 tan 4 अल्फा माइनस 8 cot 8 अल्फा। अगेन यहां पे इसी रिजल्ट से आ जाओ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा आपका cot 4a फ्रॉम दिस रिजल्ट माइनस 4 tan 4 अल्फा माइनस 8 cot 8 अल्फा, ये भी हम किए किसे फ्रॉम 1। फिर से इस दोनों से आप यहाँ पे 2 था तो यहाँ पर 2 आएगा, तो यहाँ पर आ गया 4। अब इस दोनों से फिर से 4 कॉमन निकालते हो जाएगा cot 4 अल्फा माइनस tan 4 अल्फा माइनस 8 cot 8 अल्फा। फिर से वही आपका cot माइनस tan यही रिजल्ट आपका आ जाएगा, तो 4 यहाँ हो जाएगा 2 cot आपका 4 का दुगना दैट इज 8 अल्फा माइनस 8 cot 8 अल्फा, ये भी किससे है फ्रॉम 1, दैट मीन्स 8 cot 8 अल्फा माइनस 8 cot 8 अल्फा, ये आप कैंसिल करो इक्वल टू 0 इक्वल्स RHS प्रूव्ड। दैट मीन्स आपका सिंपल सा ये जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ आप एक रिजल्ट आपने प्रूफ किया है और जस्ट इसका हेल्प से हम लोगों ने सभी को प्रूफ कर दिया। ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको मजा भी आएगा एंड आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप भी होगा। नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बाय द वे एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि दैट प्रूफ दैट cos a cos 2a cos 4a cos 8a cos 16a इक्वल्स टू cos 32a इंटू 32 sin a। ओके, और जस्ट उसी का ये आपका हायर वर्जन ये हो गया, तो जो अगर मैं ये प्रूफ करूंगा तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, तो प्रूफ कैसे होगा, जो आपका LHS है उसमें देखो कहीं पे भी आपका क्योंकि cos है तो cos में कहीं साइन तो आता है नहीं, बट RHS में देखो हिंट में क्या आपका यहाँ पे बाई साइन है और LHS में कहीं साइन का नामो निशान है, तो यहाँ पे एक सबसे सिंपल सा हिंट, तो सबसे पहला टास्क क्या होगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई साइन ए। तो साइन ए से मल्टीप्लाई कर दो तो cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2 स्क्वायर a इंटू cos 2 क्यूब a इंटू डॉट 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 cos 2 टू द पावर n माइनस 1 a बाई नीचे क्या करेंगे हम लोग सिंपल साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे।
और जैसे ही साइन ए हमारे पास एक साइन 2a का फॉर्मूला होता है, साइन 2a इज 2 साइन ए कॉस ए। तो हम एक काम करते हैं, इसको 2 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो 2 साइन ए कॉस ए कितना हो जाएगा, साइन 2a, तो हो जाएगा साइन 2a इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 2 स्क्वायर ए इंटू कॉस 2 क्यूब ए इंटू डॉट 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 कॉस टू द पावर 2 टू पावर n माइनस 1 a बाई सिंपल 2 कॉस ए। ओके, अब अगेन हमारे पास cos 2a का फॉर्मूला क्या था, 2 cos a sin a। तो यहाँ पे भी देखो, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपका मान लीजिए मैं इसको बोलता हूँ साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। तो देखो यहाँ पे 2a भी थीटा है, यहाँ पे 2a भी थीटा है। तो अगर मैं फिर से अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये फिर से फॉर्मूला में सेट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये साइन 2 इंटू 2a, तो ये हो जाएगा आपका साइन 4a, या तो इसको मैं बोलता हूँ इसको साइन 4 मीन्स 2 स्क्वायर a इंटू कॉस 2 स्क्वायर a इंटू कॉस 2 क्यूब a इंटू डॉट 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 कॉस 2 टू द पावर n माइनस 1 a बाई कितना हो जाएगा, ये बाई 2 स्क्वायर इंटू साइन a। फिर से आप देखो, ये फिर से वही आपका थीटा आ जाएगा। तो फिर से मेरा टास्क वही है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, कि कितना आ जाएगा, साइन आपका क्या था 2, आपका ये आपका थीटा की जगह पे 2 है, तो इसको लिख सकते हो साइन 2 इंटू 2 स्क्वायर a cos 2 square a into cos 2 cube a into dot 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 cos 2 to the power n minus 1 a बाई नीचे कितना 2 क्यूब साइन a, या सिंपली कहा जाए तो 2 स्क्वायर इंटू 2, तो इसको बोल सकते हो आप साइन 2 क्यूब a इंटू कॉस 2 क्यूब a इंटू इट इज सॉरी, यहाँ पे 2 स्क्वायर 2, ये तो जो आपका अब नहीं बचेगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर ये तो आपका सिंपल जाएगा कॉस 2 क्यूब a एंड देन सिंपली आपका cos 2 टू द पावर n माइनस 1 a बाई नीचे आ जाएगा आपका फिर से 2 क्यूब a। फिर से आप ध्यान से देखो तो फिर से ये थीटा आ गया, तो यहाँ पे फिर से हमने 2 से सिंपल से आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते जाना है। मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू 2 क्यूब a, तो ये आ जाएगा आपका साइन 2 टू द पावर 4 a इंटू डॉट डॉट डॉट, आगे में भी आपको ऑब्वियसली है cos 2 टू द पावर 2 टू द पावर 4a होगा, इसके आगे भी cos 2 टू द पावर 4a होगा एंड सो ऑन। then cos to the power 4 2 to the power 4a dot 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 cos to the power 2n minus 1a बाई कितना आएगा 2 to the power 4, ये आपका आ गया साइन a। देखो यहाँ पे 16, अगर फिर से मल्टीप्लाई करो तो ऑब्वियसली आपका 32 आ जाएगा, यहाँ पे 2 to the power, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसी टाइप से इसको कर दोगे तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन पावर 2 to the power 5 a इंटू डॉट 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 कॉस टू द पावर 2n माइनस 1 a बाई नीचे कितना आएगा 2 टू द पावर 5 साइन a। दैट मीन्स ये रिजल्ट आपका आ गया अगर यहां तक जाएंगे तो। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जब आप बढ़ोगे तो इस क्वेश्चन के पैटर्न को देखो। पैटर्न में ये है कि देखो यहाँ पे जब 2 क्यूब था तो उसके आगे में साइन 2 क्यूब आ गया, 2 टू द पावर 4 था तो यहाँ पर 2 टू द पावर 5 है तो इसके में क्या आएगा कॉस 2 टू द पावर 5a आ जाएगा एंड सो ऑन। तो उसी टाइप से वो मल्टीप्लाई, और नीचे में कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 5, अगर यहाँ पे 2 टू द पावर 5 है तो नीचे में 2 टू द पावर 5 आ जा रहा है। तो उसी टाइप से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इसको स्टेप बढ़ते जाएंगे कि कितना आएगा, इसके आगे में 2 टू द पावर n के n माइनस 1 के सामने में आ जाएगा साइन 2 टू द पावर n माइनस 1 a इंटू कॉस टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 a, और नीचे कितना आ जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1 साइन a। फिर से मैं बोलूंगा पैटर्न ध्यान से देखो, यहाँ पे जब 2 स्क्वायर था तो यहाँ पे 2 स्क्वायर साइन a था, फिर यहाँ पे अगर 2 क्यूब था तो कॉस 2 क्यूब, तो यहाँ पे साइन 2 क्यूब था, नीचे में 2 क्यूब था, फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे। वहीं पे आप पैटर्न से जाते जाओ तो जैसे ही cos टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 आएगा, जस्ट उसके सामने sin पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 आएगा, और नीचे में भी 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू साइन a आएगा। अब फिर से मेरा लास्ट स्टेप में वही करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, और जैसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 a इंटू नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 साइन a। दैट मीन्स ये आ जाएगा साइन टू द पावर 2 टू द पावर n a बाई 2 टू द पावर n साइन a। ये सिंपली आपका आ जाएगा आरएचएस। मीन्स ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस है कि आपको फर्स्ट स्टेप को ध्यान से देखना है, उसके बाद सिंपल हर एक स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई करते जाओगे, और इस लास्ट में आपको उस पैटर्न को समझना है कि पैटर्न क्या है। पैटर्न समझ गए आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a cos 2 theta plus b sin 2 theta equals to c and alpha and beta has its roots, then we have to prove that this one।
तो एक काम करते हैं, दोनों को हम tan में चेंज करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, tan में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में बनाए थे, प्लस b साइन 2 थीटा को लिख सकते हो आप 2 tan थीटा बाई 1 माइन प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप लिख दो सिंपली यहाँ c। ओके, देन टेक एलसीएम, तो हो जाएगा a 1 माइनस, या सिंपली जो ब्रैकेट हम लोग ओपन कर देते हैं, दैट इज a माइनस a tan स्क्वायर थीटा प्लस 2b tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा गया, तो c प्लस c tan स्क्वायर थीटा। सभी टर्म को इधर लेके आ जाओ, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा के साथ आ गया a प्लस c, या तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, दैट इज a प्लस c tan स्क्वायर थीटा माइनस ये आ जाएगा 2b tan थीटा प्लस ये आ जाएगा सिंपली c माइनस a इक्वल टू 0। अब देखो ये आ गया क्वाड्रेटिक इन tan थीटा, इट इज क्वाड्रेटिक इन किस में आ गया ये tan थीटा। तो ऑब्वियसली सिंस अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, सिंस अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो दिस इंप्लाइज आप बोल सकते हो tan अल्फा प्लस tan बीटा कितना होगा, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस 2b बाई ए प्लस सी, दैट मीन्स 2b बाई ए प्लस सी। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर निकालना चाहो तो इट इज tan अल्फा इंटू tan बीटा कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा c बाई ए, तो c माइनस ए बाई ए प्लस सी। तो ऐसे तो हमको निकालने सिर्फ यही कहा था, बट अगर आपको बोल दे कि फाइंड tan अल्फा प्लस बीटा, तो tan अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालोगे, इट इज tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, और tan अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई 2b बाई a प्लस सी एंड 1 माइनस ये आपका आ जाएगा tan अल्फा tan बीटा इज c माइनस a बाई a प्लस सी। एलसीएम निकाल दो, तो 2b बाई a प्लस सी माइनस c प्लस a, ये c कैंसिल आउट, तो ये आएगा 2b बाई 2a, सिंपली आपका ये आ जाएगा b बाई a। तो इसे आप ऐसे भी से ये था आपका, ये क्वेश्चन में आपका ये भी निकालने आ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन का थोड़ा सा रिवर्स है। जैसे कि देखा दिया हुआ इफ साइन x बाई a इक्वल टू कॉस x बाई b दिया, तो इससे आप बोल सकते हो ना साइन x बाई कॉस x इक्वल टू व्हाट a बाई b, दैट मीन्स आप लिख सकते हो tan x इक्वल टू सिंपल a बाई b। ओके, अब देखो यहाँ पे LHS भी कितना है, इट इज a साइन 2x प्लस b cos 2x, तो इसको सकते हो a साइन 2x से जगह आप लिख सकते हो 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस b cos 2x सोच सकते हो आप 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस सिंपल tan स्क्वायर x। अब यहाँ पे क्या कीजिए, सिंपल tan x का वैल्यू पुट किया, tan x आपने निकाला a बाई b, तो हो जाएगा a, ये इट इज 2a बाई b बाई 1 प्लस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस b, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर बाई 1 प्लस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। यहाँ एलसीएम निकाल दो, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस b, यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर बाई इट इज b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, ये b स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से आप एलसीएम निकाल दो, तो ये आपका आ जाएगा इट इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा b एक कैंसिल आउट, तो 2a स्क्वायर b बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस यहाँ भी b से मल्टीप्लाई करो तो ओपन ब्रैकेट, तो b क्यूब माइनस a स्क्वायर b बाई ये भी आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, आफ्टर टेकिंग एलसीएम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बच गया b क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर b, तो कितना आ जाएगा, ये सिंपली a स्क्वायर b, तो यहाँ से b कॉमन निकाल दो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे भी आपका ये कैंसिल आउट, इट इज इक्वल टू बी, इट इज सिंपली आरएचएस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा हमने फॉर्मूला पुट किया। इसमें मेनली आपका ये डिपेंड करता है कि गिवन क्या है, जो गिवन दिया हुआ है पर उसे यूज करना, उसे अगर आप फॉर्मूला में यूज कर लिए तो रिजल्ट आ जाना है। नेक्स्ट जैसे कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले बनाया है इसी लेक्चर में, ये दिया प्रूव दैट tan x प्लस cot x इक्वल टू 2 cos x 2x, तो tan x गिवन क्या दिया आपका, tan x प्लस cot x इक्वल टू 2
ये हमने प्रूफ करना है, इट इज LHS। तो आप इसको लिख सकते हो sin x बाई cos x प्लस cos x बाई sin x। तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बाई sin x cos x, ये हो जाएगा 1 बाई sin x cos x। आप इसको सिंपल 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 sin x इंटू cos x, कितना आ जाएगा 2 बाई sin 2x, ये सिंपली हो गया आपका 2 cosec 2x। ओके, अब आपने ये प्रूफ करना है कि sin tan 75 प्लस cot 75 इक्वल्स टू 4। तो देखो आपका फ्रॉम प्रीवियस रिजल्ट, जो इसको बताया था फॉर्म में 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फॉर्म इक्वेशन नंबर 1 आप बोल सकते हो ना कि tan x प्लस cot x कितना है आपका 2 cosec 2x। तो आपका सिंपल सा हम बात करते हैं tan 75 प्लस cos 75 कितना हो जाएगा 2 इंटू cosec 2 इंटू 75, दैट मीन्स 2 इंटू cosec 150, और cosec 150 जो हम एक काम करते हैं इसको तो 1 बाई sin 150, ऊपर में 2 है। अब sin 150 को सकते हो आप, sin 150 इज पाई माइनस 30 डिग्री, 180 माइनस 30 150, तो 2 और sin पाई माइनस 30 sin 30, दैट इज 30। तो 2 बाई sin 30 इज 1 बाई 2, ये सिंपली कितना आ जाएगा, इट इज 4, इट इज RHS। ठीक है, मींस सिंपल सा अगर आपने नोटिस किया होगा कंपाउंड ये मल्टीपल एंगल्स में जो भी हम लोगों ने बनाया है सभी आपका सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, क्वेश्चंस आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो ओके माय डियर स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सब मल्टीपल एंगल्स के क्वेश्चंस का। ठीक है, हम लोगों ने फॉर्मूला तो डिराइव कर ही लिया था, बस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे मेनली सब मल्टीपल एंगल्स। उसमें भी क्वेश्चंस बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। आप जितना ज्यादा पॉसिबल है वो आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना ही आप कॉन्फिडेंट होगे, उतना ही क्वेश्चंस आप इजीली बना पाओगे अपने एग्जाम्स में। ओके ओके माय डियर, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।